दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने लिखा है डॉक्टर मोहन यादव। ये आश्चर्यजनक विषय है कि डॉक्टर मोहन यादव के रहते और डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में डॉक्टर मोहन यादव के संरक्षण में छोटे छोटे बच्चों को HIV से सम्मानित किया जाता है, या यूं कहें कि उन अबोध बच्चों के HIV युक्त ब्लड चढ़ा दिया जाता है, या यूं कहें कि उनके जीवन के साथ धीरे धीरे खत्म करने का व्यापार किया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में सैकड़ों बच्चे जहरीले सिरप पीकर मौत की नींद सो गए, पर आज तक खुलासा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि मोहन यादव बड़बोलापन करता है, जबकि अगर उसमें दम होती तो बोलता नहीं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा कभी न बोलता, लाख टका मेरा मोल। पर मोहन यादव अक्सर अपनी बड़ाई करते रहते हैं। उनके भाषणों में असंप्रासंगिक भाषण भी होते हैं। वहीं आज हम बात करते हैं सतना जिले के जिला अस्पताल के एक घटना की, जहां 4 बच्चों को HIV युक्त रक्त चढ़ा दिया गया। इनके लिए तो एक सामान्य घटना नहीं थी। एक कल्पना कर दिए कि जो बच्चे आज 2-2 महीने के दुधमुहे बच्चे हैं, उन बच्चों के जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। हर सांस मौत की तारीख को झूलती हुई आप इस संवेदना, इस दर्द को महसूस करिए। ये एक खबर नहीं है, ये एक त्रासदी है, और इस त्रासदी के जिम्मेदारों के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। दहशत, भय और उत्पीड़न का साम्राज्य है। अगर आप कुछ सच बोल देते हैं तो पुलिस से आपको पिटवाया जाता है। ये एक सतना की बात नहीं, जबलपुर में चूहों ने अस्पताल में काट लिया, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। बच्चे जहरीला सिरप पी गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सवाल सतना का नहीं है, पूरे देश का है कि जहां खून की जांच होती है, सरकारी मशीनरियां ब्लड लेने के पहले यह नहीं देखती कि जो ब्लड दे रहा है क्या वो HIV से प्रेरित है या पीड़ित है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ब्लड का भी धंधा चलता है। उसे ब्लड डोनेट करते हैं, उसे ब्लड बैंक कहते हैं, और बैंक अक्सर धंधा करते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मोहन यादव की सरकार में अस्पताल जा रहे हैं तो दवाई देखिए कहीं जहर ना हो, ब्लड देखिए कहीं HIV बाधित तो नहीं है। और सत्ता पर बैठी सिंहासन की कुर्सी पे दहाड़ता मोहन यादव ये कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है। अगर यही सुशासन है तो नहीं चाहिए। आम जनता की खून की होली खेलता हुआ सुशासन कदापि नहीं चाहिए। ये उतना दर्द का विषय, संवेदना का विषय है। एक बात की कल्पना करिए कि बेटा आपका और HIV बाधित रक्त चढ़ा दिया गया, उसका पूरा जीवन कितना संकटमय गुजरेगा। हर सांस के साथ मौत होती, हर सांस के साथ तांडव होता, हर सांस के साथ उसके माँ बाप और उसके परिवार की मौत होती। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सिस्टम है। ये सिस्टम नहीं कहते साहब, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार भी नहीं कहते सरकार साहब, ये सरकार की सत्ता पे बैठे ऐसे लोगों का है जिनकी खुराक ही बच्चों के रक्त से शुरू होती है। अगर नहीं होती तो फिर ऐसी घटना क्यों होती? और इस घटना हुई तो इसका परिणाम क्या होगा? उन बच्चों की जान जाएगी, पर परिणाम करने वालों पर क्या होगा? फिर से सरकार कोई झूठा निर्णय ले लेगी, दोष कंपनियों को, सजा डॉक्टर को दे देगी, दोष सिस्टम की, दोषी उन लोगों को बनाएगी जिन्होंने खून दिया। जिन्होंने खून दिया हो सकता है उन्हें खुद पता ना रहा हो कि हम HIV से बाधित हैं। सरकार को खून लेने के पहले सरकार की मशीनरियों को जांच करना चाहिए, पर नहीं, यहाँ तो बैंक है, यहाँ सौदा होगा, और सौदा के रूप में जो भी होगा वो सच होगा। कोई मरे या जिए इस बात से कोई लेना पाना नहीं। बात बार बार करते हैं। अभी एक बार फायर एनओसी न होने की वजह से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। जिस दिन से मोहन यादव सरकार ने सत्ता की कुर्सी पर अपना सिंहासन जमाया, मध्य प्रदेश मौत के बच्चों के तांडव का गढ़ बन गया। आखिर क्यों और क्या वजह है? क्या भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार करता मध्य प्रदेश शासन इस बात से भी आंख मूंदे बैठे हैं? केवल सत्ता की बीसी और सरकार का प्रसारण इतना ही रह गया है। अब सोचना पड़ेगा कि जो अस्पताल लोग जीवन लेने जाते हैं,
हो सकता है वो मौत का तांडव हो, और ऐसी मौत जो तड़प तड़प से भी भारी हो। आप कल्पना करिए कि HIV की मौत से बुरी कौन सी मौत हो सकती है, और उन बच्चों का जिन्होंने अभी जन्म लिया है, और सजा क्या अभी तक कुछ नहीं पता चला। और एक बात और बता दें, आने वाले कल में भी पता नहीं चलेगा। फैक्ट्रियों ने जहरीले सिरप बनाए और जेल में डॉक्टर जाएं, जबकि दोष डॉक्टर का नहीं, उस कंपनी का है जिसने वो सिरप बनाए। पर सरकार तो कंपनियों से चंदा लेती है, और चंदा में भी की सरकार और पर्ची से बने अधिकारी और पर्ची से बने मंत्री से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जो उम्मीद की जा सकती है वो सामने है। दोस्तों, अस्पताल भी जाइए तो जरा संभल के जाइए, ये सुशासन की सरकार है। दोस्तों नमस्कार।